पिछले बार 500 वोटों से सूरज देवी जीती थी। इस बार लग रहा है कि अपने कार्यकलापों पर, अपने कर्मों पर भरोसा करके मुझे विश्वास है कि 5000 मतों से सूरज देवी का विजय होगा। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के पश्चिमी जिला पार्षद के चुनावी जो कि उम्मीदवार हैं सूरज देवी, उनका समर्थन करने के लिए यहाँ पे भाकपा माले के कुछ नेता लोग आए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये सूरज देवी को क्यों समर्थन करना चाहते हैं। हमारे साथ कुछ सीपीआई के लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बताइएगा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार है। शत्रुघ्न जी, सीधा सवाल, आप सूरज देवी को क्यों समर्थन कर रहे हैं? देखिए, आज जो पंचायत का बिहार में चुनाव हो रहा है और इस चुनाव से जनता का जो ज्वलंत मुद्दा है, इसको भटकाने की कोशिश की जा रही है। उस मुद्दे से लोगों को भटकाने का कोशिश किया जा रहा है और हम सूरज देवी को इसलिए समर्थन कर रहे हैं कि सूरज देवी आए दिन माने जनता के सवालों पर सड़कों पर खड़ी नज़र आती हैं, जनता के मदद में हमेशा 24 घंटा तैयार रहती है। इसलिए हम लोगों की पार्टी ने ये घोषणा की है कि हम लोगों को जो है वैसे ही प्रत्याशी को समर्थन देना है जो जनता के लिए हो। और क्या कहना चाहेंगे, आपके क्षेत्र की जनता पर कितना विश्वास है? आपके बातों को मानेगी जनता? देखिए, हम एक कम्युनिस्ट पार्टी हैं और कम्युनिस्ट पार्टी का पहले से ही कल्चर रहा है। हम लोग दलीय आधार पर चुनाव लड़ने की पहले ही से सरकार से मांग करते रहे कि हम लोग के बिहार में भी दलीय आधार पर, बहुत सारे राज्य में दलीय आधार पर चुनाव हो रहा है, बिहार में दलीय आधार पर भी होना चाहिए। पंचायत चुनाव इसीलिए कि अगर दलीय आधार पर चुनाव होता है, कोई प्रत्याशी अगर जीत करके काम नहीं करते हैं जनता का, तो सीधे सीधे उस दल को हम जिम्मेवार ठहराएं। लेकिन सरकार इस बात पर तैयार नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि दलीय आधार पर ही चुनाव हो बिहार में। और चूँकि दलीय आधार पर चुनाव होने से मतलब हो कि पार्टी जिम्मेवार होती है, और दलीय आधार पर नहीं चुनाव होने से आज देखिए कि जनता का जो मुद्दा है, देश का मुद्दा है, राज्य का मुद्दा है, आज देश गर्क में चला गया है। देश के तमाम तरह के जो राष्ट्रीय संपदा थी उसको बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है और महंगाई चरम सीमा पर है। तो ये सवाल भी पंचायत चुनाव में होना चाहिए, क्योंकि जनता सबसे ज़्यादा पीड़ित अगर है तो महंगाई से है, बेरोजगारी से है। आज हम लोग के देश का राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा जा रहा है, जिसके जरिए हमारा भारत का विकास का जो है खाका तैयार होता है। जिस आमद पर भारत का विकास का खाका तैयार होता है, उसी माने आमदनी को अपने यारों को बेचा जा रहा है। तो ये सवाल तो चुनाव में होनी चाहिए और ये सवाल से कतरा रही है शासक वर्ग की पार्टियां। हम तो यही चाहते हैं ना कि पंचायत चुनाव में ये भी सवाल होना चाहिए। एक और हैं सुखसागर जी, हम इनसे वार्तालाप करते हैं। सुखसागर जी, क्या कहना चाहेंगे? सूरज देवी को आप समर्थन कर रहे हैं, क्यों समर्थन कर रहे हैं? हम लोग समर्थन इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग लगातार देख रहे हैं, हम लोग के ऊपर से ही जो गाइडलाइन है कि समान विचारधारा वाले लोग, लेफ्ट पार्टियों के लोग भाजपा और जदयू के खिलाफ में जो उम्मीदवार जन समस्याओं को लेकर के, जनता के बुनियादी समस्याओं को लेकर के जो संघर्ष में है, हम वैसे लोगों को नहीं समर्थन करेंगे जो सिर्फ सरकार के एजेंसी के बतौर अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन कर रहे हैं। हम वैसे लोगों को समर्थन दे रहे हैं जो जनता के बुनियादी समस्याओं को लेकर के संघर्षरत हैं, सड़कों पे हैं, उनके दुख दर्द में साझेदार बन रहे हैं। हम ऐसे इसीलिए ये महेंद्र जी को, इनकी पत्नी सूरज देवी को, जो अभ्यर्थी हैं पश्चिमी जिला परिषद क्षेत्र से, इसीलिए हम लोग समर्थन किए हैं। और मेरा मानना है हमारी पार्टी कैडर बेस पार्टी है, हम लोग जो निर्णय करेंगे वो जनता सहर्ष स्वीकार करेगी। महेंद्र यादव जी से भी हम बात करते हैं कि चुनाव की क्या क्या तैयारियां हैं। महेंद्र जी, चुनाव की क्या क्या तैयारियां? बहुत नज़दीक है, बोले तो 10-15 दिनों के बाद वोटिंग होना है जी। तो मुझे सभी जमात के लोगों ने खड़ा किया है, जात का नहीं। हम नेता हैं, न उम्मीदवार बने हैं, जात के अलावे सभी जाति के लोगों ने, अगड़ी से पिछड़ी तक, दलित से महादलित तक, तमाम लोगों ने सूरज देवी को उम्मीदवार बनाया है। और मुझे विश्वास है कि पिछले बार भी अपार समर्थन प्यार जनता का मिला था, जिसको 5 वर्षों तक बाखूबी मैं भी अपने तरफ से दुख सुख में खड़ा रहा हूँ। गरीब के हक के लिए संघर्ष करते रहे हैं और पूरे 5 साल का जो वेतन सूरज देवी को मिला, उस तमाम पैसा के द्वारा और पैसा इंतजाम करके एक एम्बुलेंस समाज के बीच समर्पित किया गया है।
जो गरीब से अमीर तक जिनको भी ज़रूरत है 24 घंटा निःशुल्क सेवा दे रही है एम्बुलेंस। तो हमारा भाव है समाज सेवा करने का। एक उदाहरण समझिए कि मेरा भाव इस तरह से समाज सेवा का है, इसलिए पिछले बार भी हमको सभी जनता का प्यार मिला था। पिछले बार 500 वोटों से सूरज देवी जीती थी। इस बार लग रहा है कि अपने कार्यकलापों पर, अपने कर्मों पर भरोसा करके मुझे विश्वास है कि 5000 मतों से सूरज देवी का विजय होगा। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई सिर्फ पटनिया बनाम इस्लामपुर का है और इस्लामपुर का मैं हूँ। इस्लामपुर में 24 घंटा समाज में सेवा मैं करता हूँ। कोई पटना से आकर के दुख सुख में खड़ा नहीं हो सकता है, यह जनता का मानना है। इसलिए जनता पुनः हमको खड़ा किया है, इसलिए हम लोग पुनः 5000 मतों से जीतेंगे। अच्छा महेंद्र जी, एक बात बताइएगा कि जैसे कि पंचायत चुनाव बहुत नज़दीक है, आपको अपने क्षेत्र की जनता पर कितना विश्वास है? हमरा अपना क्षेत्र के जनता पर पूरा भरोसा है, क्योंकि हम हजारों घर का सदस्य हो चुके हैं। महेंद्र यादव अपने घर का सदस्य नहीं है, होल टाइमर मैं हूं और हजारों घर में कहीं चाचा के रूप में, कहीं बेटा के रूप में, कहीं भाई के रूप में महेंद्र यादव जाना जाता है। और उस तमाम घरों में हजारों हजार घर में अधिक अंगुली भी पिराता है, उसकी सूचना महेंद्र यादव को आता है और उसके लिए इलाज के लिए उस दर्द से मुझे भी दर्द होता है और मैं उसको निष्पादन के लिए निकल पड़ता हूँ। इसलिए तमाम लोग हमारे साथ हैं और हम निश्चित रूप से जीतेंगे। बाकी जनता से पूछ लीजिए, पूरा आप देख रहे हैं कि जनता लोग कितने आए हुए हैं, अब जनता से भी पूछ सकते हैं। क्या नाम हो भाई साहब? मेरा नाम शुभम कुमार हुआ। शुभम जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल इनके सूरज देवी के पक्ष में बहुत ही बढ़िया है। मैं सूरज देवी और महेंद्र यादव का जितना तारीफ़ करूं वो बहुत ही कम पड़ेगा। अगर मैं इनकी खूबियों को गिनाना शुरू करूं तो शायद आज समय कम पड़ जाएगा। महेंद्र यादव एक ऐसे नेता हैं, मैं तो भगवान से बस यही दुआ करता हूं कि ऐसे नेता सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि बिहार के हर क्षेत्र में ऐसा नेता हो जिससे गरीबों का, युवाओं का मनोबल बढ़े, उनके दुख सुख में साथ देते हैं। आज ये ऐसे नहीं है कि वो लोग जो हैं बाकी और भी कैंडिडेट या तो गांव के कुछ लोगों को ही जानते होंगे, लेकिन महेंद्र यादव एक ऐसे नेता हैं जो गांव के छोटा बच्चा से लेकर के बूढ़े बुजुर्ग तक के जानते हैं। और मैं ही नहीं, मैं अपने तमाम युवाओं के सोच से मैं ये कहना चाहता हूं कि इस बार सूरज देवी की भारी बहुमत से जीत होने वाली है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इनके जैसा नेता ना कोई हमारे क्षेत्र में आया है और ना ही दोबारा कभी आएगा। अच्छा एक और हैं, क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद साहबुद्दीन है। क्या कहना चाहेंगे, कितना विश्वास है जनता पे? सूरज देवी फिर से चुनाव जीतने जा रही हैं या फिर कुछ और होने वाला है? सूरज देवी अपरंपार वोट से जीतने जा रही हैं और पहले से बहुत ज़्यादा इनके तरफ जो है जनता का रुझान है, क्योंकि इनका कार्यकलाप 5 साल ऐसा रहा जिससे जनता मोबिलाइज है। उसी का परिदृश्य देख रहे हैं कि भाकपा माले के सारे कैडर आज यहाँ पर मौजूद हैं और सबका समर्थन इनके साथ जारी है, क्योंकि सूरज देवी और महेंद्र यादव एक ऐसा इस्लामपुर के धरती पर नाम है कि जो सुबह शाम रात और दिन सबके दुख दर्द में दौड़ते हैं। वो गरीबों का मसीहा हैं, सबके लिए कार्य करते हैं। इसलिए सूरज देवी को कहीं पर से भारी बहुमत से जीतने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो देखिए यहाँ पे माले के कुछ नेता थे, वो इनके समर्थन में आए हैं और महेंद्र यादव जी का कहना है कि पिछले बार हम 500 मतों से चुनाव जीते थे, इस बार हमें अपार समर्थन है और इस बार 5000 मतों से चुनाव जीतेंगे। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम के साथ नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।